कोर्ट की अवमानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बागेश्वर में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण तथा कोर्ट की अवमानना के खिलाफ व्यापार मंडल मुखर हो गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने गांधी मूर्ति के समक्ष धरना दिया तथा उच्च न्यायालय की अवमानना बंद करने तथा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। धरने के दौरान कवि जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने निर्माण में रोक लगाई थी, उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है, जो कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण जारी रखा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर विवेक होटल के स्वामी ने भी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट तथा जिला प्रशासन के आदेशों के तहत ही निर्माण कार्य चल रहा है। विक्रम सिंह दानू ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले कवि जोशी खुद अतिक्रमण में बैठे हुए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन को कर दी है। कुल मिलाकर अब यह लड़ाई तेरा अतिक्रमण बनाम मेरा अतिक्रमण के आरोपों पर आकर टिक गई है। ऐसे में हाईकोर्ट तथा जिला प्रशासन का फैसला देखने योग्य होगा। देखिए, लगभग सितंबर 2023 में हम उच्च न्यायालय से नगर व्यापार संघ एक अतिक्रमणकारी जो भवन है उस पर हम स्टे लेके आए थे कि उस अतिक्रमणकारी भवन पर जब तक जिस विभाग का उसमें भूमि दबी हुई है उसका निर्णय नहीं होता प्रशासन द्वारा, तब तक उस भवन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा और तब तक उसमें सीलिंग रहेगी। मगर लगातार पिछले 6 महीने से वहाँ पर काम किया जा रहा था। उसके बाद कई बार जिलाधिकारी महोदय को सूचना देने के बावजूद भी उस पर काम रोका नहीं गया, तो मजबूर होकर नगर व्यापार संघ को हाईकोर्ट के समय में दोबारा जाना पड़ा और कोर्ट की अवहेलना का हमने वहाँ पर दोबारा रीट दायर की, जिसमें वहाँ पर माननीय जज उच्च न्यायालय द्वारा बागेश्वर जिलाधिकारी महोदय और जो निर्माणाधिकार अतिक्रमणकारी जो बिल्डिंग है उनके मालिक विक्रम सिंह को अवमानना का नोटिस वहाँ पर जारी हुआ है। मगर उसके बावजूद भी 10 से 15 दिन आज हो चुके हैं, लगातार उस बिल्डिंग में काम हो रहा है। कोर्ट की अवहेलना का नोटिस जारी होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा उसमें काम नहीं रोका गया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और उसमें 2 दिन पहले हमने प्रशासन को फिर चेताया था कि आप इस कार्य को रुकवाइए, नहीं तो हम 24 घंटे बाद साकेती धरना देंगे व्यापार संघ, और उसमें आज यहाँ पर साकेती धरना दिया गया है। और हमारी आज भी वही मांग है कि जो कोर्ट का आदेश था उसकी पालन किया जाए जिला प्रशासन द्वारा, और उस बिल्डिंग पर जो रोक लगाई गई थी उस रोक को लगाया जाए और जिस भूमि को वहाँ पर जिस सरकारी भूमि को जो दबाया गया है उस भूमि को, जिस विभाग की वो भूमि है उसको दिया जाए। एक लेटर उनके द्वारा भी लगाया गया है, उनने भी आप पर आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग की नहर के ऊपर आपके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आरोप ऐसा है, जो काम कर रहा होता है उसको आरोप तो लगाते ही हैं लोग, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अतिक्रमण जहाँ बात कर रहे हैं तो जांच कराइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जिला प्रशासन क्या पूरा प्रशासन जांच करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है मुझे। वो कहना चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक के सामने जो मेरी दुकान है उसका भी नक्शा पास नहीं है और उस बिल्डिंग का भी नक्शा पास नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जांच करिए आप खुलेआम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना नक्शा पास किए क्या मैं बागेश्वर में बैठ के मैं को ऐसे अतिक्रमण कर रहा हूँ क्या? ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। जो लोगों को इसका डर है, उन लोग को जिसकी सही है वो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने कहा कि अतिक्रमण किया हुआ है? आप एक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं या सारे शहर में जितना अतिक्रमण है उसको हटाने की बात कर रहे हैं? मैं एक अतिक्रमण के सहारे सभी अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर जहाँ पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एक तरफ कहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कि हम पूरे देश उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, कहीं पर भी सरकारी भूमि में और अन्य जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं उन पे कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और एक तरफ खुलेआम बागेश्वर जिले में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और जिला प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है। ये दो रूपरेखा कैसी चल रही है एक राज्य के अंदर, ये सोचनी भी सही है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप सभी के दर्शकों को कि जो हमारे द्वारा जैसे इनिशियल पे न्यायालय ने कहा था कि अगर नक्शे के विरुद्ध बिल्डिंग बन रही है आप सील करिए, सील हो गई, ठीक है। नक्शा पूरा हमारे द्वारा पास नहीं किया गया था, उसमें थोड़ा ज़्यादा था उस हिसाब से। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस नक्शे को कंपाउंडिंग कराया, कंपाउंडिंग की फीस दी है और उसके बाद प्रॉपर डिसीलिंग के बाद हमने अपना काम करना शुरू किया है। तो वी हैव अ प्रॉपर डिसीलिंग ऑर्डर जिसके बाद ये काम हो रहा है और कोर्ट की कोई भी अवहेलना नहीं करी गई है। अब कवि जोशी जी ये कह रहे हैं कि आप अवहेलना कर रहे हैं उच्च न्यायालय की, तो अवहेलना कुछ नहीं है इसमें। हमारे द्वारा प्रॉपर
डिसीलिंग ऑर्डर लिया गया, उन्होंने एक नोटिस हमें भेजा है कि आप कारण बताइए कि काम कैसे शुरू हुआ। तो काम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमारे पे डिसीलिंग ऑर्डर है, हमारे पे डिसीलिंग ऑर्डर आया और जिला प्रशासन ने हमें सेंक्शन मैप दिया है, हम आपको सेंक्शन मैप दिखा सकते हैं, और हमारे पे प्रॉपर उसका डिसीलिंग ऑर्डर है और ये सेंक्शन मैप है और सेंक्शन लेटर है हमारे पास। सेंक्शन मैप और सेंक्शन लेटर के बाद हम काम शुरू कर रहे हैं और सबको अपनी ज़मीन में मकान बनाने की तो पूर्ण रूप से आज़ादी है और वो मकान बना रहे हैं। और ये एक छोटा सा जैसे कारण बताऊं जो नोटिस आया है, जिसका कारण हमारे द्वारा 24 अप्रैल को दिया जाएगा, उसी को ये बार बार ऐसे दिखा रहे हैं कि कोर्ट की अवहेलना हुई है। जैसे आपके ऊपर कोई केस होता है मान लीजिए कल के दिन, तो केस के सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगी ना कोर्ट कि आप बताइए कि ये कैसे हुआ, तो हमसे भी पूछा है, हम उसका जवाब देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कन्विक्ट हो गए हैं, अभी तो मतलब जैसे अक्यूज बनाया गया है ना हम पे, हमें पूछा गया है कि क्या है, कन्विक्ट तो हुए नहीं है। वो तो 24 तारीख को पता लगेगा अवहेलना हुई नहीं हुई। और आप खुद सोचिए अगर अवहेलना हो रही होती तो क्या अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता, जिला प्रशासन हमें कंस्ट्रक्शन करने देता। पूर्ण रूप से सारी चीज़ें लीगल हैं, हमारे द्वारा जितना भी लीगल रेमेडी ली गई है सारी की सारी चीज़ें ली गई हैं, उसके बाद सारा का सारा कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोर्ट की अवहेलना नहीं करी गई है हमारे द्वारा। एक सर वो ये भी कह रहे हैं कि जो सिंचाई विभाग की नहर है और पीडब्ल्यूडी की जो जमीन है उस पर भी अतिक्रमण है। इसमें किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया गया है। आपको अगर कोई पर्सनल हमारे पास आता है जिसको इतना जानने की जरूरत है कि क्या अतिक्रमण हुआ नहीं है, हमारे पे सभी के काउंटर पड़े हैं जो कि हाईकोर्ट में फाइल हुए थे। हर एक विभाग ने यही कहा कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। एक विवादित हिस्सा जरूर है जिसको हमने अभी छूने से मना कर दिया है, उसमें हमारी रजिस्ट्री भी है और मतलब जो भी है दाखिल खारिज हुआ है, दाखिल खारिज सारी चीजें 143 हुई है, सारी चीजें हुई है। जो विवादित हिस्सा है हमने उसमें कोई किसी प्रकार के छूने से अभी मना कर रखा है और कोर्ट ने वहाँ का नक्शा भी पास नहीं किया। तो एक एरिया है उसका बिल्डिंग का, वो एरिया हमने भी छोड़ रखा है पूर्ण रूप से। और जिला प्रशासन ने हमसे ही कहा था कि आप इस एरिया को जब तक ये लीगली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं आप उस एरिया को छोड़ दीजिए, और हमने छोड़ दिया। हम जितना एरिया हमारा लीगल है हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इस कंस्ट्रक्शन को कोई रोक भी नहीं सकता। आप 50 धरने दे दीजिए, जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, हम लीगल हैं, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। और नहर की जहाँ तक बात है, नहर में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं है, सामने वो नहर जा रही है 36-37 खेत नंबर में, दोनों के दोनों खुले पड़े हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग हमारी अपने नाप भूमि वाले खेतों में है और उससे मतलब हमारा उसमें नक्शा पास है। एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे बड़े शहर हैं हमारे, जैसे हल्द्वानी हुआ, देहरादून हुआ, कभी ये बागेश्वर जैसे छोटे कस्बे रहे होंगे, अगर उस समय में आप सोचिए कि इस प्रकार का व्यापार मंडल वहाँ होता और वो ये कहता कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग आएगी या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ मॉल वॉल खुल रहे हैं शहर में, तो वो खुल के हम पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करेंगे, तो क्या वो शहर आगे बढ़ पाते? बागेश्वर भी अपने ट्रांजिशन में है अभी कि वो धीरे धीरे शहर बड़ा होगा, उसमें चीज़ें आएंगी, लोग आएंगे, बाहर से अधिकारीगण आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, सारी चीज़ें रहेंगी अगर शहर में। और ये अगर इसी प्रकार से अपनी रूढ़िवादी मानसिकता लेके चलें कि अगर कोई भी प्रकार का मॉल खुलेगा हम उसको खुलने नहीं देंगे, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या ये शहर बढ़ पाएगा? या पूर्ण रूप से अगर पूर्व में भी ऐसा किया जाता तो क्या बढ़ पाता? कोटद्वार में मॉल है, अल्मोड़ा में मॉल है, हल्द्वानी में मॉल है, देहरादून में न जाने कितने हैं। अगर सब जगह का व्यापार मंडल इसी प्रकार से करने लगे तो क्या वो चीज़ है? अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो कुछ लोग ये कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है, बस अब चल रहा है तो चल रहा है। सवाल ये भी खड़ा करा कि बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी जमीन पर, हाँ सरकार, जैसे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हंसने की बात यह है कि सरकारी भवन की जो हमने की जो कवि जोशी जी हैं, उन्होंने खुद एक उनका जो मकान है यहाँ पे वो नहर के ऊपर बना हुआ है, हमने पता किया तो हमें खुद पता लगा, हम खुद आश्चर्य में इस चीज़ से कि खुद अतिक्रमण कर रखा भाई साहब ने, और इसका हमने जांच के लिए दे रखा है और जिसकी रिपोर्ट आएगी, और अतिक्रमण कर रखा है। और हमने जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, जिनकी एक विवादित जमीन में हम फंस गए हैं, उस चीज़ को लेके ये हाईकोर्ट तक चले गए और खुद इनके अपने गिरेबान में झांक के देखें कि किस प्रकार से इनके द्वारा वो भवन निर्माण किया जो नहर के ऊपर बताया जा रहा है। इसकी भी जांच हमने कर रखी है और जिसका रिजल्ट आगे हम आपको जरूर बताएंगे आगे क्या है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।